गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राज सर नॉलेज अकेडमी से। आज आपको क्लास 10 के एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो त्रिकोणमिति। क्लास 10th में यह 20 नंबर के यह चैप्टर से पूछा जाता है। त्रिकोणमिति क्लास 10th में 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 चार पार्टों में ऐसे किया हुआ है। देखिए, 8.8 से आपको 5 नंबर पूछा जाएगा, 8.2 से 5 नंबर का, 8.3 से 5 नंबर, 8.4 से 5 नंबर। इस तरीका से टोटल मिलाकर 20 नंबर त्रिकोणमिति होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर इस तरीका से पूछा जाता है। अब मेनली बात क्या सो देखिए, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। आपको यहाँ फर्स्ट वीडियो त्रिकोणमिति का बन रहा है, जिसमें आपको बताएंगे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति क्या बात है, त्रिकोणमिति के पिता किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति में क्या क्या आता है। फर्स्ट वीडियो आपको ये बताएंगे। इसमें इतना फार्मूला लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप देख रहे होंगे। सिर्फ आपको 8.8 में आपको यूज किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते त्रिकोणमिति क्या है। अच्छा देखिए, थोड़ा यहाँ पे देखिए लाइट आ रहा है, इसके लिए सॉरी। आप देखिए, हम बतला रहे हैं आपको। देखिए क्या बात है, देखिए बहुत त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में हम कहते हैं त्रिगोनोमेट्रिक। त्रिगोनोमेट्रिक त्रिगोनोमेट्रिक त्रिकोणमिति तीन कोण से बना हुआ। जैसे आप एक समोसा खाते होंगे, समोसा का भी 3 एंगल होता है, वो अब एक त्रिकोणमिति का आकार समझ लें, तब उसको कहता है कि त्रिभुज आकार का कहा जाता है। देखिए, त्रिकोणमिति, इसके जनक मतलब पिता के नाम हुआ कौन सी, हिप्पार्कस। इनके पिता का नाम हुआ, जनक के नाम। जैसे कि बायोलॉजी के पिता अरस्तु हुआ, और फिजिक्स के पिता हम न्यूटन करते हैं, केमिस्ट्री के पिता लेवासियस करते हैं। ऐसी करके इसका पिता, जैसे अर्थशास्त्र के पिता को हम एडम स्मिथ करते हैं। इसी तरीके से क्या हुआ, त्रिकोणमिति के पिता को क्या कहते हैं, हिप्पार्कस कहते हैं। मुख्य रूप से देखिए आता है त्रिकोणमिति है क्या, इसका थोड़ा परिभाषा समझते हैं, उसके बाद हम बारीकी बारीकी समझते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों का विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से क्या किया जाता है, त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा। गणित मतलब क्या, मैथ जोड़ घटा गुणा भाग जो वैसे किया। गणित का वह शाखा, गणित का एक ब्रांच है जिसमें कहता है कि हम त्रिभुज की भुजा, मतलब त्रिभुज जो एंगल होता है उसकी भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, भुजा के बारे में समझते। देखिए, भुजा तथा कोण, मतलब कोण, उसके जो कोण होते हैं, जैसे यहाँ बोलते 30 डिग्री कोण बना, 60 डिग्री कोण बना, एक एंगल। जब भी कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई भी घर बने, कोई भी पृथ्वी कोई भी घर बन जाए, कोई वस्तु या कोई घर, उसका एक एंगल पॉइंट होता है, उसे क्या कहता है, त्रिकोणमिति के भुजा। सबका एक भुजा होता है, एक एंगल होता है। तो क्या कहते हैं, भुजा और कोण, त्रिभुज की भुजा तथा कोण का विभिन्न फलनों का अध्ययन करके उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन शब्द से मिलकर बना है वो बात हम आपको समझा। देखिए, त्रिकोणमिति एक ग्रीक भाषा था। आपको पूछा त्रिकोणमिति कौन भाषा शब्द, ग्रीक भाषा। त्रिकोणमिति कौन भाषा शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द, एक ग्रीक भाषा का शब्द। और देखिए बात करें, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से कैसे हम इसको विस्तारित शब्द अर्थ देखिए सर। TRI, त्रि का मतलब होता है तीन, तीन। GON, गोन का मतलब है भुजा। METR सिमेट्रिक का माप, मतलब था 3 भुजा का माप। जिसका भी 3 भुजा, उसका माप करेंगे, 3 भुजा होना चाहिए, उसका माप करेंगे, वो क्या कहा, त्रिकोणमिति का है। कोई भी चीज़ हो, ये जरूर नहीं कि त्रिभुज का यही चीज़ पढ़ेंगे तभी कोई भी चीज़ होता है। मेनली बात से। और देखिए आप फिगर समझते हैं। ये देखिए 3 भुजा, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ABC हम बता। अब सर ABC क्यों मानते, ABC आप कुछ मतलब PQR, जब भी मांगे कुछ ABC का ऐसा लेटर लीजिए जो A हो तो B C और C हो तो D E F, ऐसे तक करके हम मानते हैं। PQR मान से। देखिए क्या बात, त्रिकोणमिति में ना जो खड़ा, त्रिकोणमिति पूछा कितना डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री कोण होता है। कोई व्यक्ति कोई वस्तु खड़ा होता है 90 डिग्री खड़ा होता है, सीधा वो खड़ा होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री त्रिभुज। देखिए, ये जो हुआ, जो एंगल खड़ा है उसको लंब कहते हैं, जिसको हम पीस सूजित कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पीस है। अब ये इस एंगल में समझिए, ये जो कोण है, अच्छा से ये सबसे मेन पॉइंट यही हो। देखिए आगे आपको हम फिर बतलाएंगे। देखिए, ये जो आप देखते हैं 90 डिग्री भुजा बना रहा है, जो लंब खड़ा हो, सम खड़ा हो, मेरे पैर के नीचे जो बनाएगा सामने भुजा, उसको हम कर कहते हैं। करना हम खड़ा है तो 90 डिग्री, 90 डिग्री के भुजा के सामने जो भुजा है 90 डिग्री या समकोण हुआ, समकोण के सामने जो भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं। कर्ण को हम ऐसे शुरू करते हैं, लंब को पी से और कर्ण को एस से। अब त्रिकोणमिति में एक समकोण होता है, 2 न्यून कोण होता है बाबू। तो न्यून कोण के तरीके होता है, या और 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई सच 90 से मत कम हो। तो 2 न्यून कोण, एक देखिए ये वाला न्यून कोण हो गया, एक C वाला, और ये क्या हुआ आपका समकोण हो गया। इसके सामने वाला भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण।
सबसे छोटी भुजा कोई पूछे कर्ण आधार, सबसे बड़का कर्ण, करने के बाद अगर कोई पूछे क्या होता है तो लम होगा, लम के बाद क्या होगा आधार। समझ सब ज्यादा ना, कोई कहेगा ना किसका अंक ज्यादा रहेगा, जब भी रहेगा तो कर्ण ज्यादा रहेगा, और कर्ण से छोटका होगा कौन, लम होगा आधार होगा। अब ये दोनों को जब जोड़ दोगे तो ये दोनों क्या होगा, कर्ण ज्यादा होगा। बातें समझ लो, जब भी होगा त्रिकोणमिति से ज्यादा क्या होगा, कर्ण होगा। अगर कर्ण 5 है, ये 3 होगा, ये 4 होगा, बस कम होगा। ये दोनों को जब जोड़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अभी और आगे नेक्स्ट बतला रहे, ध्यान से आप देख लीजिए। त्रिकोणमिति 3 बार कितना बच्चा पढ़ा ना था सर, कर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम लिख दिए बाबू, बीच ला प्रोनाउंसिएशन कैसे कहते हैं, देखिए सर HYPOTNUS है, हाइपो क्या पढ़ता है, हाइपोटेन्यूस पढ़ते हैं। हाइपोटेन्यूस मतलब क्या होता है, कर्ण। क्या पढ़ता है, हाइपोटेन्यूस पढ़ते, देखिए आगे स्पेलिंग भी लिखे हुए कर्ण। इसके बाद देखिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लम, जिसको हम पीस सूची करते हैं, लम को हम पीस सूची करते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। देखिए हम लिख इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे पढ़ता है, वो सुविधा होगा। BS बेस, बेस का मतलब आधार, आधार को हम 20 सूची करते हैं। समझ रहे, देखिए आगे ये पॉइंट आप समझ गए। अब यहाँ देखिए समकोण, समकोण त्रिभुज बाहु दो न्यून पड़ता है, यही फिगर यहाँ समझाते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा ट्रबल हो रहा है, यहाँ देखिए क्या बात है। समकोण त्रिभुज में 3 बात हमको पढ़ना, एक कर्ण, एक लंब, एक आधार। समझिए समकोण त्रिभुज 90 डिग्री जितनी चीज हुआ समकोण है। समकोण के सामने वाले भुजा को हम क्या करते हैं, कर्ण, कर्ण को S सूचित करते हैं। देखिए अब देखिए न्यून कोण हम किसको कहते हैं, कर्ण के सामने जो नीचे होगा, जब भी समकोण के सामने जो भुजा होगा उसे कर्ण कहेंगे, और कर्ण के जो नीचा होगा, नीचा उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। अब आधार के जो सीधा आप देखिए एक और कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं, लंब की कहते हैं। यहाँ भी देखिए न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, ये भी कोण, इसको लंब कहते हैं। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। लंब को पी करते हैं, यानी कि लंब की जगह हम पी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है। और कर्ण की जगह हम एच लिखेंगे तो भी कोई ट्रबल नहीं, क्योंकि एच का मतलब हाइपोटेन्यूज होता है। आधार को हम 20 करते हैं। देखिए शॉर्ट में आधार लिखिए, और लिख दिए, ऊपर से 0 बैठा, उसको जो लाघव करते हैं, पॉइंट पर लाघव करते हैं। अब देखिए ये समझ रहे। अब इसमें क्या बात है, अब त्रिकोणमिति कुछ फॉर्मूला समझे, यहाँ तक समझे। कभी भी एक बात बाबू याद रखना, त्रिकोणमिति में कभी कोई क्वेश्चन देगा उसमें मेनली क्या होता है, जब भी देगा आपको 2 भुजा देगा, तीसरा आपको पहले सबसे पहले निकालना है। यदि कर्ण लंब दिया तो आधार गायब होगा, यदि लंब आधार दिया तो कर्ण गायब होगा। 2 चीज देगा, तीसरा गायब याद रखना। त्रिकोणमिति में 3 पिलर कौन कौन, एक का नाम है कर्ण, एक का नाम आधार, एक का नाम है कर्ण लंब आधार। जब भी देगा कर्ण दिएगा तो लंब देगा तो आधार गायब होगा, लंब दिया आधार दिया तो कर्ण गायब होगा, कर्ण दिया आधार दिया तो लंब गायब होगा। 2 चीज गया, तीसरा सबसे पहले क्या करें, तीनों पिलर पुराएंगे। सबसे पहले क्या करें, तीनों पिलर पुराएंगे। तीनों चीज पुराने के बाद आगे काम करें। देखिए आगे अब इसका कुछ फॉर्मूला आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम जब 8.1 हम सॉल्व करते उसमें बताएंगे कि तीनों पिलर कैसे पुरता है। अब खाली देखते रहिए पूरा बात क्या हो रहा है। सो देखिए पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, यह जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है ना, पाइथागोरस में से है। पाइथागोरस ने एक परिमेय हुआ जिसको सिद्ध किया जाता है, क्लास 10 में 5 नंबर पूछता है पाइथागोरस, और पाइथागोरस का विलोम भी होता है। हम बतलाएंगे आपको नेक्स्ट टाइम, पहले अभी देखते जाए क्या बात है। पाइथागोरस में 3 बात, एक कर्ण, एक लंब, एक आधार। देखिए कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस आधार, पी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या आता है, रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब बराबर सूत्र क्या होता है, तो रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आधार बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर हमको याद कैसे होगा, एक बात याद रखिए बाबू, जब भी आपको जैसे हम 3 फ्रेंड, 3 फ्रेंड में क्या किया, एक मेरा नाम आ गया राजा कुमार, तो बाकी बात तो 2 बचेगा ना, उसी तरह होता। अब यहाँ कर्ण आइए गया, इसका मतलब 2 कौन बचता है, वो क्या बचा, लंब आधार। लंब आधार याद रखिए, कर्ण में सिर्फ प्लस होता है क्योंकि कर्ण सबसे बड़का होता है, इसलिए कर्ण में प्लस होता है। अब बाकी बात दोनों में क्या होता है, माइनस। क्या रखेंगे बीच में हमेशा, फॉर्मूला डाउट नहीं रहना चाहिए। देख क्या बात है, जो बड़का रहेगा उसको पहले लिखते हैं, जो छोटका रहता है उसको बाद में हमको आदर सम्मान देते हैं। क्या बात है, कर्ण बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें प्लस क्यों देखिए, कर्ण बड़का इसलिए इसमें प्लस देखिए। बात समझिए क्या बात है, कर्ण जब हम पूछे दिए तो बच कौन सी गया बाबू, आप ही एक बात नोटिस करें, हम कर्ण जब आपसे पूछ लिए तो बचा कौन सी, लंब बचा और आधार बचा, इसलिए हम क्या लिखे, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बात समझ ली। देखिए अब क्या हुआ, अब हम आपसे लंब पूछे, लंब क्या होगा, आप बोलेंगे लंब बराबर सबसे बड़ा कौन, याद रखिए सबसे बड़ा कर्ण हो, इसलिए हम पहले कर्ण लिखेंगे, आधार नहीं लिख सकते हैं। हम लंब पूछे तो लंब बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। एच का मतलब क्या हो, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्यों हम पहले आधार कर्ण लिखे, क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है कर्ण। अगर पहले बी लिख देंगे तो बी का मान अगर एच में घटाएंगे तो माइनस में, जो त्रिकोणमिति कभी माइनस में नहीं आना चाहिए, याद रखिए। आधार बराबर तो रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये समझिए, यदि आप नहीं समझते कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ रहे बहुत बच्चा का डाउट है सर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है फिर, देखिए वो भी हम लिख दिए बाबू। कभी किसी के ऊपर स्क्वायर हो ना, बराबर के ऊपर स्क्वायर में उस पार जाएगा तो रूट में चढ़ जाता है। यदि बराबर पर इस स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यदि इधर रूट में है उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इधर कौन सी था स्क्वायर में, सपोज यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर में, उधर जाएगा तो रूट। यहाँ देखिए अगर कोई पूछेगा एच स्क्वायर, कुछ नहीं करना, खाली ये स्क्वायर ये रूट है ना, इसको इधर ला दीजिए बराबर किस पर, ये बराबर सब जगह बराबर किस पर है, क्या होगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ रहे, देखिए ये भी एक फॉर्मूला होता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लंब बराबर अभी एस उधर रूट में, इधर आएगा क्या होगा स्क्वायर में, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे, देखिए दूसरा बात बहुत समझ लो। हाँ देखिए आधार बराबर उधर रूट में, इधर आएगा तो स्क्वायर में, अब देखिए स्क्वायर में तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ लीजिए, यदि आप नहीं समझते हम मेरी बात फिर समझिए। सबसे बड़ा क्या हुआ कर्ण, सबसे बड़ा क्या हुआ कर्ण। यदि बाबू आपसे कर्ण पूछ देता आप क्या बोलेंगे लंब आधार, तो हम कर्ण आप बोले कर्ण का फर्क, आप सिंपली सर कर्ण सर पूछ दिए, इसका मतलब क्या बचा लंब आधार, तो हम बोलेंगे रूट अंदर, सबको आपको रूट अंदर बनना है, जल्दी करके आप रूट अंदर यूज करिए, सबसे आसान चीज की होता है। रूट अंदर क्या बोलेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि सर कर्ण पूछे दिए, अब बस हो गया, कर्ण क्यों बड़ा इसलिए प्लस हम दे दिए। अब बाकी बात तो छोटका है, छोटा माइनस देख दे क्या बात छोटका लंब पूछा आप सर, तो सर लंब पूछे सबसे बड़ा किसका क्या क्या है कर्ण, तो हम क्या बोलेंगे लंब पूछे दिए तो बचा कौन सी एच और बी, तो हम बोलेंगे रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। समझ रहे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमको सर पूछे क्या आधार बराबर शुद्ध है, तो सिंपली बात क्या होता है पहले एच बराबर क्या बोले एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बात समझ रहे, यदि आप नहीं समझे तो आप बोल सकते। त्रिकोणमिति में बाबू 6 निष्पत्ति होते हैं, मुख्य रूप से 3 निष्पत्ति। बहुत लोग बोलते हैं 6 निष्पत्ति नहीं होता, मुख्य रूप से 3 निष्पत्ति और जोड़ा जाए तो 6 निष्पत्ति। जिसका आप यूज करते हैं मेनली सबसे ज्यादा यूज होता है वो साइन का कॉस था 10th का, कहीं क्लास 10th पर देखते त्रिकोणमिति क्या क्लास 10th है चैप्टर 11th में है 12th में भी है 9 में थोड़ा सा बेस में थोड़ा बहुत है, उसके बाद नहीं जो रियलिटी बात देखिए। आप देख क्या बात त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति मुख्य रूप से 3 है, बात नोटिस कर लेंगे कौन कौन मुख्य रूप से साइन कॉस tan, ये हुआ शरीर ये हुआ आत्मा, याद रखिए ये शरीर ये आत्मा। बात समझ कैसे बात है साइन थीटा कोई फार्मूला पूछे हम क्या बोलोगे साइन थीटा तो पी बाय एच, इसको बहुत थीटा पढ़ते थे। एक बात और समझ लीजिए साइन थीटा का स्थान पर कुछ भी आ सकता है। एक बात कभी कल हम लोग डाउट में रहते सर मेरे क्या करते थे, कभी साइन थीटा लिखते थे, कभी ये लिखते थे, कभी बी लिखते थे, कभी सी लिखते थे, कभी क्या करते थे अल्फा, कभी बीटा, कभी गामा, कभी कुछ भी लिख देते थे। हम लोग डाउट सर ये कैसे हो रहा था। बात समझ लीजिए साइन थीटा थीटा के साथ में कुछ भी आ सकता है। क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट भी समझिए थीटा के स्थान पर ए बी सी कुछ भी आ सकता है, etc। थीटा का स्थान अल्फा भी आ सकता है, थीटा का स्थान बीटा भी आ सकता है, थीटा का गामा भी आ सकता है, डेल्टा भी आ सकता है, साई भी आ सकता है, अब रो कहते रो भी आ सकता है। इस क्या होगा ये थीटा हुआ, ये क्या हुआ फाइ, कुछ भी आ सकता है। समझ थीटा का स्थान किसका है, इसे हम लिख सकते हैं साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, साइन बीटा भी लिख सकते हैं, साइन गामा भी लिख सकते हैं, कहीं साइन ए भी लिख सकते हैं, साइन बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का कुछ भी आप ले सकते हैं 1000 2000 5000 20 कुछ भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ले सके लिया जाता है। अब नेक्स्ट बात समझिए फार्मूला हम समझते बाबू साइन ना ये जिंदा हुआ वो मृत्यु हुआ उसका उल्टा होगा, इसे ये सीधा रहेगा उल्टा, इसलिए तो बोले कि सम्मुख होता है 3, ये सीधा ये उल्टा होता है। कैसे साइन का फार्मूला पी बाय एच, मतलब साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बाय एच, मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन उल्टा कोसेक, साइन उल्टा कोसेक, साइन उल्टा कोसेक। कॉस उल्टा सेक होता है और tan उल्टा क्या होता है कॉट होता है। मेरी बात समझ रहे देखिए बहुत अच्छा देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है पी बाय एच, तो कोसेक का फार्मूला का देखिए साइन का फार्मूला अभी आप नोटिस करिए उल्टा, ये उल्टा हुआ सीधा, ये जिंदा ये मृत्यु हुआ। देखिए साइन का फार्मूला होता है क्या पी बाय एच, साइन का उल्टा क्या होगा एच बाय, कोसेक का उल्टा क्या होगा एच बाय पी। जैसे साइन का अगर मान हो जाए 2/4 तो कोसेक का मान कितना होगा 4/2। यस या नो नहीं समझ
अगर साइन का मान हमको दे दे 3/5, कॉसेक का मान क्या होगा 5/3, उल्टा मतलब क्या हो, ये सीधा इसको उल्टा दीजिए। बात समझ, एक बोतल अगर सीधा है तो क्या हो साइन, जब इसको उल्टा देंगे तो क्या होगा कॉसेक होगा। बात नहीं समझ रहे, देखिए ये मार्कर अभी सीधा, इसका मतलब साइन हुआ, ये ठीक है पोजीशन में, अब ऐसे कर दिए कॉसेक हो जाए ना सर। यदि ऐसे है तो कॉस भी हम कर सकते हैं, ऐसे है तो टैन भी कर सकते हैं, लेकिन जब इसको पलटा देंगे इसका अपोजिट होता है। बात समझिए। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला होता है बी एच, बी का मतलब क्या होता है अपन बोलते हैं आधार, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण। अब कॉस का क्या होता है सेक, सेक का फॉर्मूला क्या होता है एच बी। कॉस का अगर कॉस का मान दे दे 5/3 तो बताइए सेक का क्या हुआ 3/5। मेरी बात समझ, यदि कॉस का मान दे दे 8/9 तो बताइए सेक का मान क्या होगा 9/8। समझ रहे बाबू। टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, टैन उल्टा क्या होता है कॉट, टैन का फॉर्मूला पी बाय बी और टैन उल्टा कॉट, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है डी बाय पी। बात समझ ले, देखिए और एक बात समझिए मेरी बात। यहाँ तो हम बतला दिए, मेरे अनुसार हम बतला दिए क्योंकि हमको कम मिनट में हमको वीडियो पूरा बनाना है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा बतलाएं। यदि आपको इसमें ट्रबल बुझाएगा तो आप क्या करिए, हम कमेंट कर सकते सर हम नहीं समझे, हम आपको बताएं। देखिए एक बात और समझिए, त्रिकोणमिति बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 ये वीडियो हुआ, सेकंड पार्ट में 8.1 आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, थर्ड पॉइंट में आपका 8.2 ऐसे क्या होगा रेशियो बढ़ते जाएगा। यदि आप लोग समझ गए तो आप कमेंट कर सकते हैं सर हम समझ गए, यदि नहीं समझे तो आप उसके लिए बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा से आप लोग क्या करिए कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए।